हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं बाबा केदारनाथ की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने केदारनाथ से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। और आज की जो जानकारी है उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से वहाँ पे जो ये घटना हुई थी, इस घटनाक्रम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और बताएंगे आपको मौसम कैसा है, वहाँ पे भीड़ कितनी है और किस हिसाब से वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं यात्रियों को, परेशानी जो आ रही है उन्हें यात्रियों को जो यात्रा करने में, और हेलीकॉप्टर वहाँ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, और गर्भगृह के अंदर दर्शन यात्रियों को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे संपूर्ण। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी ही केदारनाथ से जुड़ी सारी अपडेट्स अपने चैनल पर सबसे पहले डालते रहते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो साथियों बात करते हैं सबसे पहले मौसम प्रेडिक्शन की कि क्या कहता है वेदर प्रेडिक्शन। तो वेदर प्रेडिक्शन ये कहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो में, कि 3 दिन के लिए अभी जो केदारनाथ का मौसम है वो बारिश का बना हुआ है। तो दोस्तों आज भी वहाँ पे बारिश देखी गई है, अच्छी खासी बारिश वहाँ पे देखने को मिल रही है। और कल भी बारिश का पूरा अच्छा खासा वहाँ अनुमान है। और मैं आपको बता दूँ कल अच्छी खासी बारिश वहाँ देखी जा सकती है 20 तारीख को। तो 20 तारीख को वहाँ अच्छी खासी बारिश केदारनाथ में आपको मिलेगी। और बारिश के साथ साथ हो सकता है आपको बर्फ़ पड़ने का भी अनुमान जताया जा रहा है, बर्फ़ भी आपको वहाँ पर मिल सकती है। और आज भी वहाँ पर बारिश हुई है, उसके साथ साथ कहीं कहीं जगह जो है बर्फ भी गिरने की खबरें हमारे पास आ रही हैं। तो अभी जो है मौसम वहाँ पे ऐसे ही बना रहने वाला है। हालांकि 20 तारीख के बाद थोड़ा सा मौसम सुधरने के हालात हैं, लेकिन जो कल है, कल वहाँ अच्छी खासी बारिश देखने को वहाँ आपको मिल सकती है। तो अगर आप वहाँ अभी जल्दी में अपना प्रोग्राम बना रहे हैं केदारनाथ में जाने के लिए, तो अपने साथ एक रेनकोट अवश्य रखिएगा, क्योंकि वहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी वहाँ अक्सर बारिश हो जाया करती है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने साथ एक रेनकोट अवश्य ही सबसे पहले रखें। और दोस्तों जिस हिसाब से वहाँ पे ये बारिश हो रही है तो वहाँ ठंड का असर भी बहुत ज़्यादा हो गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं जो पीछे हिमालय की पहाड़ियां हैं उन पर लगातार बर्फबारी चल रही है, जिसकी वजह से धाम में जो ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ धाम में देखी जा रही है। और -3 -4 के आसपास टेम्परेचर वहाँ रात को नोट किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड में लोग जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। उनको जो है सर्दी और खांसी और बुखार की बीमारियाँ वहाँ देखने को सबसे ज़्यादा मिल रही हैं। प्रशासन ने भी इसलिए अलर्ट किया है कि कृपया अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य लेके आएंगे और अपने जो है अपने जो सेहत का बिल्कुल तरीके से ध्यान रखिए। और अगर आपके साथ कोई बच्चे या बुजुर्ग आ रहे हैं तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखिए। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं, उनकी जो भी दवाइयाँ चल रही हैं उनकी दवाइयाँ उनके साथ लेकर आइए। और बुजुर्गों को तभी लेकर आइएगा जब उनके साथ आप 24 घंटे उपस्थित हों। अगर उनको हल्की सी भी परेशानी हो तो हमेशा आप उनके लिए उपस्थित हों, क्योंकि दोस्तों ठंड उनके लिए वहाँ बहुत है, क्योंकि जो मैदानी इलाके हैं नीचे उनमें भी सुबह शाम की ठंड हो रही है। तो हालांकि इस हिसाब से ऊपर ठंड रात की बहुत ज़्यादा वहाँ देखी जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि होटल का क्या किराया चल रहा है। दोस्तों इस समय होटल का कुछ भी किराया नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं पता, कि जिसका जैसा जो रेट मन पड़ रहा है वैसे वो रेट मांग रहा है। इस समय कोई भी वहाँ पे केदारनाथ में होटलों का कोई रेट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जिस हिसाब से उन्हें जैसे भी ग्राहक दिखाई देता है, सामने यात्री दिखाई देता है, वो उसी हिसाब से डील करते हैं। ऑनलाइन आप बुकिंग करा लेंगे, वो उस बुकिंग को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मना कर देते हैं। आप ज़्यादा वो कहेंगे आपके पैसे वापस लौटा देंगे, क्योंकि उनको जो बुकिंग ऑनलाइन वो 2000 में उठा रहे हैं या 2500 में उठा रहे हैं, वही बुकिंग उनकी हैंड टू हैंड 5-5 हज़ार 10-10 में उनकी बुकिंग जा रही है। इस वजह से वो आपको बुकिंग नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पर इस समय कोई भी जो है बुकिंग का कोई रेट नहीं है, वहाँ होटल का कोई रेट नहीं है। वहाँ जिसका जैसा मन माफिक जो रेट हो रहा है वो अपने आप रेट मांग रहा है और उस हिसाब से अपनी जेब भर रहा है। तो इस समय जो कह सकते हैं कि आखिरी समय पर जब समापन होने की स्थिति में जब आ रही है ये केदारनाथ की यात्रा, उस समय भी अपनी जेब भरने के चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं। इतने लालची हो गए हैं कि वो बिल्कुल भी तीर्थयात्रियों की सुविधा नहीं देख रहे हैं कि उनको कुछ सुविधा मिल जाए, सिर्फ अपनी जेब भरने के चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं। हालांकि इस बार इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया है, फिर भी इनको शर्म नहीं आती कि ये यात्रियों के लिए थोड़े सा अपने उसमें ये कम कर दें। भीड़ वहाँ लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे समापन का टाइम पास आता जा रहा है भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 दिन बाद से अब वहाँ पे 2-3 दिन बाद से जो दिवाली का जो है त्यौहार शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से भीड़ सबसे ज़्यादा वहाँ पे पहुँच रही है, क्योंकि दिवाली से पहले पहले सब वहाँ दर्शन करना चाहते हैं। और इस समय रिकॉर्ड तोड़ भीड़ वहाँ पहुँच रही है, जिसकी वजह से जो घोड़े खच्चर वाले हैं उन्होंने भी अपने रेट जो है वो बढ़ा रखे हैं। हालाँकि जो रेट है गौरीकुंड से केदारनाथ तक का वो 2500 रुपये होता है, लेकिन जिसका जैसे मैंने बोला मन माफिक जो पड़ रहा है वो उसी हिसाब से रेट मांग रहा है। किसी कोई रेट नहीं है इस समय, सब अपने मनमाफिक जो है रेट बना रखे हैं सबने। कोई 5000 मांगता है, कोई 4000 मांगता है, कोई 3500 मांगता है। तो किसी का भी रेट वहाँ कंफर्म नहीं है। हाँ, सब ने अपने जो है रेट अलग तरीके से बढ़ा रखे हैं। तो काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा था कि गर्भगृह में दर्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों गर्भगृह में दर्शन हो रहे हैं, गर्भगृह में आपको आसानी से दर्शन मिल जाएंगे। हालांकि जो ज़्यादा भीड़ में गर्भगृह को यात्रियों के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब भीड़ होती है तो यात्रियों को गर्भगृह के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि गर्भगृह
इतना बड़ा नहीं है जिसमें 100 लोगों को भी एक साथ जो है दर्शन कराया जा सके। तो इसलिए दोस्तों जो बाहर से ही गर्भगृह के दर्शन ज़्यादातर लोगों को कराए जाते हैं। हाँ, अगर भीड़ जिस दिन भी कम होती है, जिस समय भी कम होती है, उन्हें गर्भगृह के अंदर जाके दर्शन करवा दिए जाते हैं। तो यात्रियों को गर्भगृह के अंदर दर्शन करवाए जा रहे हैं। और दोस्तों कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन अभी कंपलसरी गवर्नमेंट की तरफ से तो है, बट वहाँ कोई चेक नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि अभी क्या है, 21 तारीख को दौरा, जो प्रधानमंत्री जी का दौरा था वो बिल्कुल कंफर्म हो गया है। जो अभी प्रस्तावित चल रहा था कि संभावना थी कि वो आएंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये अब कंफर्म हो चुका है। 21 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी हैं वो केदारनाथ आ रहे हैं। तो इस वजह से दोस्तों ये भी हो सकता है कि 1% वहाँ पे जो प्रशासन है वो रजिस्ट्रेशन चेक करना शुरू कर दे, क्योंकि आपको पता है देश के प्रधानमंत्री है, तो उनकी सेफ्टी के हिसाब से हो सकता है वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन आप लोग का देखना शुरू कर दें। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन की ऐसी कोई गारंटी नहीं है, हालांकि अभी तक कोई वहाँ चेक नहीं कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि अभी जो मोदी जी का दौरा है वो बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। किस तारीख को मोदी जी वहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ आ रहे हैं। तो इस वजह से आज जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी जी वो वहाँ उनकी यात्रा का जो जायज़ा लेने वहाँ पे पहुँचे हैं बद्रीनाथ धाम। और ये कंफर्म न्यूज़ आ रही है कि 21 अक्टूबर को केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ जो है रोपवे परियोजना की और जो हिमकुंड रोपवे परियोजना की और जो भी वहाँ पे जो काम चल रहे हैं और जो देश के अंतिम गांव जो माड़ा है उसमें सीमांत क्षेत्रों के विकास को शुरू जो हुई है वाइब्रेंट विलेज योजना, उसके तहत जो सड़क जो बनाई जा रही है उन सब चीज़ों का वो शिलान्यास करेंगे। और वो 21 तारीख को ही जो है बद्रीनाथ में रुकेंगे और अगले दिन 22 तारीख को सुबह दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो वहाँ एक रात नाइट को हॉल्ट भी करेंगे बद्रीनाथ में। कुछ यात्रियों का ये भी सवाल था कि सर वहाँ हेलीकॉप्टर सेवा सुचारू है या नहीं है, या फिर इस घटना के बाद जो कल घटनाक्रम हुआ है उसके बाद बंद कर दी गई है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो ये घटना हुई थी कल, जो दर्दनाक घटना हुई थी जिसमें हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और उसमें जो 6 यात्री थे उनकी मृत्यु हो गई थी और पायलट की भी उसमें मृत्यु हो गई थी। तो उसकी वजह से कल जो है पूरी की पूरी जो है हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद कर दी गई थी पूरे दिन के लिए। और आज सुबह बुधवार सुबह से ही जो हेलीकॉप्टर की सेवाएं वो 6 बजे सुचारू कर दी गई हैं और हेलीकॉप्टर वहाँ उड़ान भर रहे हैं और यात्रियों को केदारनाथ दर्शन के लिए लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों जो मैं बता दूं आपको, जो हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं वो आज सुबह 6 बजे से सुचारू रूप से चल रही हैं और सारे वहाँ पे जो भी टाइमिंग है उनके रेगुलर हैं। तो कल जो दोस्तों घटना हुई थी, ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, इसमें आपने अगर वहाँ अभी जल्दी में आप गए हो तो आपने देखा होगा कि जो केदारनाथ में जो हेलीपैड है उसके पास जैसे हेलीकॉप्टर आते हैं यात्रियों को उतारने के लिए, हैंड टू हैंड वहाँ रुकते हैं और 2 सेकंड के बाद ही यात्री बैठा के तुरंत ही वो निकल जाते हैं। तो उन्हें एक तरीके से ऑटो की तरह यूज़ किया जा रहा है। कोई कूल डाउन की उनकी कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई भी बिल्कुल उन्हें जो थोड़ी देर के लिए उन्हें कह सकते हैं कि रोक दिया जाए तो ऐसा वो रुकते नहीं है, लगातार वो सुबह शाम तक चलते रहते हैं, जिसकी वजह से भी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये ज़्यादा बड़े हेलीकॉप्टर नहीं है, ये सिर्फ एक इंजन के जो हेलीकॉप्टर है वो होते हैं, एक इंजन वाले, और इनमें जो है इसलिए ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और ये सुनने में आ रहा है कि केदारनाथ यात्रा में जो ये हेली कंपनियाँ ये पुराने जो ये है 2 दर्जे के जो हेलीकॉप्टर हैं उन्हें ये यूज़ कर रही है और ये दुर्घटना का कारण हमेशा बने रहते हैं। और पहले भी जो है टेक ऑफिंग और लैंडिंग के दौरान इस बार भी काफ़ी जो हेलीकॉप्टर में खराबी देखने को मिली थी और शासन को इस संबंध में सूचित करा दिया, उन पर कोई रोक नहीं लग रही है और वो लगातार मनमाफिक अपने जो है बस अपनी जेब भरने के चक्कर में ये हेलीकॉप्टर जो कंपनियाँ वहाँ लगी हुई हैं और यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ वहाँ कर रही हैं। हालांकि इनके हेलीपैड पे पानी पीने की भी सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं है, ये सही से वहाँ पे जो है पानी भी नहीं पूछते हैं वहाँ पे अपने जो वहाँ पे। और आपको बता दूं कि सुबह शाम तक यात्री टिकट के लिए वहाँ परेशान होते रहते हैं और उसका टिकट मिल भी जाए तो उनका कंफर्म नहीं होता कि 9 से 12 बजे का स्लॉट देंगे और होता है कि 4 बजे के आसपास बंदे को भेजते हैं। और अगर दोपहर के बाद अगर आपको केदारनाथ भेज रहे हैं तो आपको तो वहाँ रुकना ही पड़ेगा, केदारनाथ हॉल्ट करना पड़ेगा, आपको केदारनाथ रात को रुकना ही पड़ेगा, चाहे भले ही आपका टिकट कंफर्म हो, लेकिन हेलीकॉप्टर जो कंपनियां वो अगले दिन ही आपको रिसीव करेंगी। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप पे किसी काम आई होगी। तो दोस्तों हम ऐसी केदारनाथ से जुड़ी सारी अपडेट्स अपने चैनल पर डालते रहते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय बाबा केदार, आपकी यात्रा मंगल में हो।